हैं हिमाचल की, जहां पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। तीसरे चरण में 1137 पंचायतों के लिए मतदान हुआ। आखिरी चरण में भी मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और अंतिम चरण के दौरान के लिए गुरुवार को 1137 पंचायतों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए 6457 पोलिंग पार्टियां तैनात की हैं। मतदान के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन भी किया गया है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं, तो लोगों में बहुत जोश है। युवा मतदाता हैं, हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं। कई बूथों पे 105, 103, 100 वर्ष से अधिक की आयु के बुजुर्ग लोगों ने भी मतदान किया। कुल्लू जिला के कुछ पोलिंग बूथ दुर्गम इलाकों में होने के कारण कर्मचारियों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फर्स्ट टाइम वोटिंग की है। इस बार मैं चाहती हूँ कि प्रधान ऐसा बने जो हमारे सलियाली का विकास करे। पहले तो इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है, बट फिर भी अब होप फॉर द बेस्ट। अगर अच्छा मिल जाता है तो हमारे क्षेत्र का नाम अच्छा होगा। इस बार प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में आयोजित करवाए गए। पहले चरण के लिए 17 जनवरी को वोटिंग हुई थी और इस दौरान 78% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण रहा और वहीं दूसरे चरण में 1208 पंचायतों के लिए पोलिंग हुई थी। इस दौरान भी कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं आई। तीसरे चरण के चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हुए। इस बार पंचायत चुनावों में कई युवा चेहरे चुनकर निकलकर सामने आए। वहीं जिला परिषद और बीडीसी के नतीजे 22 जनवरी को घोषित होंगे। 27 जनवरी से पहले पंचायतों की बैठकें होंगी। इस बार सीएम जयराम ठाकुर प्रधानों को शपथ नहीं दिलाएंगे। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और बात करते हैं मनाली की, जहां पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सैलानियों की बढ़ती तादाद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारी भी खुश हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से पर्यटन कारोबार पटरी पर आया है। मनाली, जिसे देश विदेश के पर्यटकों की पसंदीदा जगह माना जाता है, हरे भरे देवदार के वृक्ष और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। इसी सुंदरता को निहारने के लिए हर साल यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। इन दिनों भी मनाली व इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटक पहुँच रहे हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों में जमकर बर्फ का लुत्फ ले रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे इतनी बर्फ़ें पड़ी हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे साथी आए हैं 3, ये मना कर रहे थे आने के लिए, फिर भी मैं इनको ज़बरदस्ती लेके आया हूँ कि देखो वहाँ का नज़ारा देखने के लायक है। और बहुत मस्ती की हमने यहाँ पे आके, हमें बहुत अच्छा लगा। बताऊँ तो हमारे रणवी बस हमें 1 नंबर का दिल खुश हो गया देख कर। जो सोचा था ना, उससे ऊपर ही मिला हमें कुछ देखने का। और बाकी ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकेगा एंजॉय कर रहे हैं। हम बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड है, वो आने को मना कर रहे थे, हम उनको जबरदस्ती ले आए। वो उनकी 70 साल उम्र है, फिर भी वो हमारे साथ उनको ले आए हैं और वो भी हमारे साथ मजे कर रहे हैं। मनाली व इसके आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी बनकर आई है। घाटी में हुई बर्फबारी के बाद यहाँ के पर्यटन कारोबार में इजाफा हुआ है और पर्यटकों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। ये बर्फबारी न केवल पर्यटन कारोबार के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, बल्कि घाटी के किसान बागवान भी इस बर्फबारी को फायदेमंद मान रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली जो पर्यटकों की पसंदीदा जगह कही जाती है, इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। इसमें मैं खड़ा हूँ पर्यटन स्थल सोलन नाला और यहाँ की सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँ आप, जैसे कि किस तरह ये स्थल इसमें जो पर्यटकों से गुलजार और काफी संख्या में पर्यटक जो है यहाँ पर आकर बर्फ के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं। मैं बता दूं कि पर्यटन नगरी मनाली में कोविड के कारण जो यहाँ का पूरा पर्यटन कारोबार जो ठप हो चुका था, लेकिन जिस तरह बीते नवंबर महीने से यहाँ पर जो बर्फबारी है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मनाली के पर्यटन कारोबार को भी जो है पंख लग चुके। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।